इतना ही फर्क है कि सिस्टम वाला आदमी कहता है, वो बोलेगा कि अच्छा लिफ्ट बनाएंगे, और बिना सिस्टम वाला कहता है कि बिना लिफ्ट के काम नहीं चलेगा क्या, बिना लिफ्ट के काम नहीं चल सकता क्या। मेरे पास वैसे ही आदमी थोड़े से हैं, उनको मैं दिमाग में रख लेता हूँ और काम चला लेता हूँ। अभी से सिस्टम तोड़ना चालू, टीम में आए नहीं है, ज्वाइनिंग हुई नहीं है, 1 महीना नहीं हुआ है, 15 दिन नहीं हुए हैं, और सिस्टम तोड़ना स्टार्ट। और कोई सिस्टम तोड़ने वाले के कोई अलग इंसान नहीं होता है, उसके कोई 5 दिमाग नहीं होते हैं दोस्तों, उसके 4 हाथ नहीं होते, उसकी 4 आंखें नहीं होती है, वो सेम हमारे जैसा होता है, वो कोई एलियन नहीं होता है वो। बस लेकिन एक फर्क है कि उसके दिमाग में, सिस्टम तोड़ने वाले के दिमाग में क्या है कि कीड़े ज्यादा होते हैं। प्रश्न उल्टे सीधे करके सिस्टम को बिगाड़ने की कोशिश करता है। जो भी आउट ऑफ सिस्टम लीडर होगा वो क्या करेगा कि सिस्टम को बिगाड़ने की कोशिश करेगा। हम सिस्टम बना रहे हैं और वो सिस्टम बिगाड़ रहा है, वो अपने हिसाब से करने की कोशिश करता है। सिस्टम तो कहता है कि लिफ्ट बना, और वो आदमी 1000 कुतर्क देगा आपको, तर्क नहीं, कुतर्क देगा कि सर मैं लिफ्ट इस वजह से नहीं बनाऊंगा। 1000 कारण बता देगा कि मैं इस लिफ्ट इस वजह से नहीं बनाऊंगा, मेरे मोबाइल में है, मेरे पास कार्ड रखे हैं उनके अंदर में है, मेरे पास दिमाग में मैंने सेट कर रखा है, 1000 वो तर्क दे देगा। लेकिन जो सिस्टम वाला इंसान वो कहता है कि नहीं, हमें लिफ्ट बनानी चाहिए, वो 1000 तर्क देगा लिफ्ट बनाने के लिए। और नेटवर्क मार्केटिंग में फेल होने का एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों कि 100 में से 90 लोगों की लिस्ट नहीं बनती है। लगता छोटा सा काम है, लेकिन मैं बताऊं कि 100 में से 90 लोगों की लिस्ट नहीं बनती है, और उनमें से कुछ यदि सक्सेस हो जाते हैं तो बाई चांस होते हैं वो। इसलिए फेलियर होने का सबसे बड़ा एक कारण है, तो मैं कहूंगा कि लिस्ट मेकिंग का न होना एक बहुत बड़ा फेलियर होने का कारण है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो सिस्टम का पहला स्टेप ही नहीं करते, उनको 1 लाख से ऊपर इनकम आनी चाहिए क्या? मैं तो कहूंगा बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। सिस्टम को फॉलो ही नहीं कर रहा है कोई इंसान, उसके 1 लाख से ऊपर की इनकम पहली बात तो आएगी नहीं, और बाई चांस आ भी गई तो लॉन्ग टाइम तक टिकेगी नहीं। इसलिए दुनिया में लोग इस घटना की वजह से फेल हो जाते हैं। कौन सी घटना है? कि लिस्ट नहीं बनाने वाली घटना, इसके कारण वो लोग फेल हो जाते हैं। और ये नेटवर्क मार्केटिंग सर आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। मार्केटिंग में है, पुराने हैं, तो उन्होंने उन्होंने कहा, मेरे फ्रेंड ने ससुर जी को, अपने ससुर को कहा कि रिटायरमेंट का प्रोग्राम है, आप लिस्ट बना लीजिए, लेकिन नहीं माने। उनको पूछा भी कितने लोग आएंगे, तो उन्होंने कहा 300-400 आ जाएंगे, 300-400 आ जाएंगे। तो वो लिस्ट बनाई है, वो लिस्ट क्या बनाना है, कर देंगे वो तो है ना। और दोस्तों क्या हुआ कि जब वो रिटायरमेंट का प्रोग्राम था, 300-400 नहीं बल्कि 700 आदमी वहां चले गए, और 700 लोगों को देख करके उनका सारा जो सिस्टम किया था, सारा का सारा सिस्टम खराब हो गया, सामान शॉर्टेज होने लग गया, हालत खराब होने लग गई। और फिर वो बोलते हैं कि अरे ये तो आज है ना, आज संडे था इसलिए आ गए, ये एक अच्छी जगह पे प्रोग्राम है इसलिए आ गए। अरे तो भैया आ गए, आपने बुलाया है इसलिए आए। यदि आप सिस्टम से लोगों को बुलाते, लिस्ट बनाते, तो आपको मालूम होता कि कितने आदमियों का मैनेजमेंट करना है, और उसके हिसाब से खाने पीने की, बैठने की सारी व्यवस्थाएं होती, और व्यवस्था अच्छे से चलती। लेकिन वो नहीं माने तो परेशान हुए। और फिर थोड़े दिन बाद में, मतलब जो फ्रेंड है, उनके साले की शादी थी, तो पूछा कि भी अपने आप ही बोलने लगे उस वक्त अपने फ्रेंड को कि अब की बार तो ना लिस्ट बनाना है। क्योंकि हिंदुस्तान की आदमी की जो है एक अच्छी आदत है, वो अच्छी आदत ये है कि वो ठोकर खाए बिना मानता नहीं है, वो सुधरता नहीं है। हेलमेट भी कब लगाता है? जब 1000 रुपए का चालान उसका कट जाता है, तब हेलमेट लगाता है, इतने हेलमेट भी नहीं लगेगा। इंडिया ही एक ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड के अंदर में जहां पर हेलमेट के नहीं लगाने के कारण चालान होता है। क्योंकि इंडिया का आदमी हेलमेट लगाता है किसके लिए? चालान से बचने के लिए। और विदेश में जो आदमी है, जो दूसरी कंट्रीज है उसमें लगाते हैं, उनको मालूम है कि भैया सिर फूट गया तो घरवाली है ना विधवा हो जाएगी, या अपना
खोपड़े में प्रॉब्लम हो गया या सिर में कहीं पाँव वाँव लग गए, फ्रैक्चर हो जाएगा, घर बैठ जाएंगे, सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन इंडिया में न तो सीट बेल्ट लगाते हैं, न हेलमेट लगाते हैं, और लगाते हैं तो सिर्फ चालान से बचने के लिए लगाते हैं। सिस्टम को फॉलो नहीं करना तो हमारे सियान बन गए हैं। हम सियान समझते हैं कि सिस्टम को क्या फॉलो करना है। ये तो हमारे डीएनए के अंदर में घुस गया है कि सिस्टम को तो मानना ही नहीं है। इसलिए कहता हूं कि लिस्ट बनाओ, तो अब आप में से जो भी सिस्टम वाला है वो तो आसानी से बना लेगा, और बिना सिस्टम वाला बेमन से बनाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी टीम के अंदर में सारे जो लोग हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, जितने भी हैं, सब सिस्टम में रहने वाले हैं। इसलिए मीटिंग में आते हैं, सारे सिस्टम को फॉलो करते हैं। लेकिन बिना सिस्टम वाले जो लोग हैं बिना मन से बनाते हैं, और बिना मन से बना के क्या करेंगे, 15-20 लोगों की लिस्ट बना करके दिखा देंगे कि, और उनको जब बोलते हैं अरे तू इतनी सी लिस्ट लेकर के आया, तो कहता सर मेरे पास तो इतने ही आदमी है और तो कोई करना नहीं है, इतने ही करेंगे। तो भाई तू भविष्यवक्ता कैसे बन गया कि करेंगे कि नहीं करेंगे? तुमने कैसे गेस कर लिया कि वो आदमी काम करेगा कि नहीं करेगा? तुम्हारी शादी में कितने लोग आए थे, उसको पूछा गया तो कहता है कि 500 लोग आए थे। तो यहाँ लिस्ट तूने 20 लोगों की बनाई है, वो 480 लोग कहाँ गए हो गए? तो दूसरी बार जब उसको ऐसा बोलते हैं तो हो सकता है कि वो 5,000 लोगों की लिस्ट बना करके ले आए। और उस लिस्ट में नाम क्या लिखेगा? उसमें नाम लिखेगा राहुल गांधी, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, और जो भी कैटरीना कैफ, ऐश्वर्या राय, अभिषेक बच्चन, ऐसे हजारों लोगों के नाम लिख करके ले आएगा। तो दोस्तों वो लिस्ट काम की नहीं है। लिस्ट बनाने का मतलब पहला तो उसमें फॉर्मूला क्या काम करता है कि जिनको हम जानते हैं उनकी लिस्ट बनानी है। लेकिन इसका एक सेकंड जो सेंटेंस है वो क्या है कि वो लोग भी हमें जाने, उन लोगों का नाम लिखना है लिस्ट के अंदर में। और इस बिजनेस में जो सीधे चलता है ना, वो जल्दी कामयाब होता है। यहाँ पर भोले वाले लोग यहाँ जल्दी कामयाब हो जाते हैं, और ज्ञानी लोग हैं वो घिस घिस करके जाते हैं, अपना दिमाग लगा लेते हैं, सारा का सारा दिमाग लगा लेंगे और घिस घिस करके उसमें फेल होकर के जाते हैं। फिर कंपनियों को कंपनियों को ब्लेम करते हैं कि कंपनी अच्छी नहीं है, ये अच्छा नहीं है, सिस्टम अच्छा नहीं है। और जबकि सिस्टम खुद का खराब है, अपना दिमाग लगाते हैं और वो फेल होते हैं। तो भाई ये नेटवर्क जो मार्केटिंग है, लिस्ट बनाना इसका पहला फिल्टर है। जो लिस्ट ही नहीं बनाया, समझो उसने अपने नेटवर्क का मंदिर ही स्थापित नहीं किया। इसलिए लिस्ट जरूर बनाओ, जरूर बनाओ और जरूर बनाओ। यह बिजनेस की स्थापना करना है। लिस्ट नहीं बनाई तो आपने स्थापना ही नहीं की, उसका मुहूर्त ही नहीं किया। तो आपको यह गलती नहीं करनी है। हमको लिस्ट बनानी है, जरूर बनानी है, और बड़ी बनानी है। क्योंकि लिस्ट यदि छोटी होगी ना तो चेहरा जल्दी मायूस हो जाएगा। मान लीजिए आपने 50 लोगों की लिस्ट बनाई और उसमें से 20-30 लोगों का आपने प्लान भी दिखा दिया, और उसमें से 2-3 लोग ही आए, तो ये समझो कि आपके होश उड़ जाएंगे। आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि 2-3 लोगों को देख करके आपको लगेगा मेरी तो लिस्ट ही खत्म हो गई, अब मैं क्या करूं, मेरा तो पूरा जहां ही खत्म हो गया। आपको लगने लगेगा कि हमारे पास तो लोग ही नहीं है, और कहने लग जाओगे कि हमारे पास तो लोग है ही नहीं, सब खत्म हो गए, खत्म हो गए। अरे आप सोचो, यहाँ तो कानून बनाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ हम हर साल एक नया ऑस्ट्रेलिया पैदा कर रहे हैं इंडिया के अंदर में, और फिर हम करें कि यहाँ आदमी नहीं है। लोग खत्म नहीं हुए, आपका सिस्टम खत्म हो गया। लोग नहीं बीते हैं, और जो सिस्टम से नहीं चलते हैं ये उसका नतीजा होता है। और फिर वो आदमी जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में फेल हो जाता है। तो ये लिस्ट बहुत बड़ा कारण है। लिस्ट बनाओ, बड़ी लिस्ट बनाओ। संसार में जितने लोगों को आप जानते हो और आपको जो जानते हैं उन सब की लिस्ट बनाओ। लिस्ट तो वो नहीं बनाते जो भविष्य वक्ता होते हैं। जो फ्यूचर के बारे में जानते हैं ना, वो लोग लिस्ट नहीं बनाते। वो जानते हैं कि यह करेगा, यह नहीं करेगा, पहले बता देंगे कि अरे ये इंसान ये तो नहीं करेगा, ये नहीं कर सकता, क्योंकि ये इसके पास पैसा ज्यादा है, वो नहीं करेगा, पैसा कम है, वो नहीं करेगा। तो भाई करेगा कौन? उन लोगों के नाम भी लिखो जो आपकी बात नहीं मानते हैं। आपको लगता है कि ये मेरी बात नहीं मानेंगे, ये तो सही है कि वो आपकी बात नहीं मानेंगे, लेकिन वो आपके अपलाइन की बात जरूर मानेंगे। क्योंकि आप उनके लिए क्या हो? आप
उनके लिए वो बोलते हैं ना कि घर का जोगी जोगनार आन गांव का सिद्ध, मतलब दूसरी लैंग्वेज में कहूँ तो घर की मुर्गी दाल बराबर। आपकी तो नहीं सुनेगा वो बंदा जो आपके नहीं मानता है, लेकिन आपके जो अपलाइन है, थर्ड पार्टी अप्रोच जिसको बोलते हैं, उनकी बात जरूर मान लेगा वो आपकी नहीं सुनेगा, वो थर्ड पार्टी की सुनेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए कि एक घर के अंदर में 5 लोग हैं और 5 आम हैं। अब मान लीजिए कई बार ऐसा हो जाता है कि उस आम में से एक दो आम थोड़ा कोई पिलपिला आ गया, सड़ा गला आ गया, तो हम क्या करते हैं, उसको कैसे न कैसे काट छांट करके वो 500 लोगों को सर्व कर देते हैं। लेकिन सपोज करो कि आपके पास एक ट्रक होता पूरा आम का, और उसमें से एक आम पिलपिला निकलता, तो हम क्या करते, हटा इसको, उसको हटा देते। एक थोड़ा सा भी एक खराब आम निकलता, उसको भी हम साइड कर देते, क्योंकि हमको पता है कि हाँ आम भरे पड़े हैं यहाँ पर। लेकिन 5 ही आम है तो क्या करें, हमको काट छाट करनी पड़ती है। मतलब लिस्ट छोटी है तो हमको क्या करना पड़ता है, उनकी जी हजूरी करनी पड़ती है, उनके हाथ पांव जोड़ने पड़ते हैं कि हमको लगता है कि यार इनसे हमारा काम चलेगा, और वो समझ जाते हैं कि ये कुछ ना कुछ मेरे से फायदा उठाने आया है। लेकिन यहाँ पर इंडिया में दोस्तों कमी नहीं है, यहाँ आम के ट्रक भरे पड़े हैं, मतलब इतने आदमी भरे पड़े हैं, आपको लगे कोई आदमी कि ये आदमी गड़बड़ है, जैसे पिलपिला आम है ना, आपको लगे कि पिलपिला आम के जैसा है तो उसको साइड कर दो और आप उसको बोल दो कि अरे भाई आप तो पीएम हो पीएम, तो वो वैसे खुश हो जाएगा कि अरे मेरे को पीएम बोल रहा है, और उसको मालूम नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं पिलपिला मैंगो है, उसको साइड करो और फिर दूसरे आदमी को हम ले सकते हैं। तो ऐसे लिस्ट मेकिंग जो है एक आपके नेटवर्क को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा काम करता है। जिसकी लिस्ट बड़ी होगी उसका चेक भी बड़ा होगा। और दोस्तों लिस्ट के बारे में बताऊं कि लिस्ट का काम एक ऐसा काम है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक खेत है, फील्ड है, बहुत बड़ा खेत है, उसके अंदर में बारिश हो गई, मिट्टी भी उपजाऊ है, आपने हल भी चला दिया, लेकिन यदि बीज नहीं डालोगे तो क्या उसमें फसल होगी? बिल्कुल नहीं होगी फसल उसमें, उसमें बीज डालने पड़ेंगे। तो ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग आप ज्वाइन किए, कंपनी को ज्वाइन कर लिया, कंपनी अच्छी है, कंपनी के प्लान अच्छे हैं, कंपनी के प्रोडक्ट अच्छे हैं, कंपनी का पे आउट अच्छा है, सारी चीजें अच्छी है, लेकिन आपके पास लिस्ट नहीं है, लोग नहीं है, मतलब बीज नहीं है, तो वो ग्रो कैसे करेगी आपकी टीम? और ग्रो नहीं करेगी तो कैसे फसल होगी, कैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, कैसे आपकी टीम की इनकम बढ़ेगी? इसलिए लिस्ट मेकिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं तो कहता हूँ जरूरी नहीं है बल्कि कंपलसरी है। तो इस पे हमको काम करना चाहिए सभी लीडर्स को। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है। अब इस लिस्ट बनाने के अंदर में है डोंट ऑफ लिस्ट मेकिंग, कि मतलब कि लिस्ट बनाते समय हमको कौन कौन से काम नहीं करने चाहिए। लिस्ट बनाने के दोस्तों मैं बहुत सारी चीजें बताने जा रहा हूँ यहाँ पर, कि कौन से काम करने चाहिए, कौन से काम नहीं करने चाहिए, लिस्ट हमारे लिए कैसे काम करती है, लिस्ट कैसे नेटवर्क को बढ़ाती है। तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा कि कौन कौन से काम हमको नहीं करना चाहिए। सबसे पहला काम इसमें दे रखा है कि डोंट प्रीजज। प्रीजज हम को जज, प्रीजज मतलब पहले ही जज नहीं कर लेना चाहिए कि ये बंदा काम करेगा कि नहीं करेगा, ये तो लड़की है कैसे काम करेगी, ये तो हाउस वाइफ है, ये तो घर से बाहर जाती नहीं है, ये कैसे काम करेगी, इसके पास तो इनकम ज्यादा है वो कैसे काम करेगा, इसके पास तो इनकम बहुत कम है वो सामान कैसे खरीदेगा। यदि प्रीजज करने लगे हैं ना, तो हमारी लिस्ट 50 क्या मैं कह रहा हूँ कि 15-20 लोगों की भी नहीं बन पाएगी। और 15-20 लोगों की लिस्ट बनी तो आप समझ लो कि क्या हाल होना, उसमें से अधिकतर लोग आपको उसमें से मना कर देंगे, एक आधा, एक ने हाँ भी किया तो भी आप जो है ना डिमोटिवेट हो जाओगे, घर पे बैठ जाओगे। तो लिस्ट बनाते समय हमको प्लीज जज नहीं करना है कि ये इंसान मोटा है, पतला है, अमीर है, गरीब है, इसकी कितनी एज है, 18 से ऊपर होना चाहिए बस, है ना। और ये कहाँ रहता है, हाउस वाइफ है कि वर्किंग पर्सन है, क्या किस किस कंडीशन में है, वो हमको नहीं करना है। हमको लिस्ट बनाते समय सिर्फ उनके एक ही काम करना है कि रजिस्टर अपने को लेना है, रजिस्टर लेकर के उसमें 3-4 कॉलम, जैसे हमने कल भी बताया था, अमित जी सर ने कल बताया था कि उसके अंदर में उसका नाम होना चाहिए और नाम के साथ उसका मोबाइल नंबर होना चाहिए, वो कौन सी जगह से बिलोंग करता है, उस सिटी का नाम, वो क्या काम करता है,
ये 3-4 चीजें आप कर देंगे ना, इतना ही इनफ है। और हमको कम से कम 200 लोगों की लिस्ट वो बनानी है, बिना प्रीजज किए हुए कि ये करेगा कि नहीं करेगा। पहला काम हमारा ये है लिस्ट बनाने का, फिर हम आगे बताएंगे आपको कि वो लिस्ट को कैसे यूज में लिया जाए, उसका एक सेशन हम अलग से करेंगे। और दूसरा है कि डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, मतलब कि बहाने मत बनाओ। जैसे लिस्ट बनाने की बात करते हैं तो बहुत सारे लीडर से मैंने खुद ने भी बात करी थी, कहते हैं आज ये हो गया, आज तो ये, आज वो चीज नहीं मिली, आज मार्केट में चला गया, आज ये कोई गेस्ट आ गए, आज तो तबीयत खराब हो गई, पता नहीं हजारों बहाने बना देते हैं। तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि बहाने मत बनाओ, बहाने मत बनाओ, बहाने मत बनाओ। इसकी बजाय लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाओ। और कम से कम 200 लोग की, 200 जो लीडर्स है उनकी लिस्ट आपके पास जरूर होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। और तीसरा, हमको कौन सा काम नहीं करना चाहिए, डोंट हेजिटेट, मतलब कि हमारे अंदर में हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि हम ये सोचते हैं कि यार पता नहीं कि कैसे जाएं, मन में जो है हेजिटेशन होता है, बाहर निकलने में डर लगता है। तो एक कहते हैं ना कि जिसने की शर्म उसके फूटे करम। तो हमको ये हेजिटेशन वाला काम नहीं करना है, हमको जाना है, हम किसी को देने के लिए जा रहे हैं, लेने के लिए नहीं जा रहे हैं, उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट करने के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए हमको कंटिन्यू काम करना चाहिए, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। चौथा पॉइंट है इसका कि डोंट इग्नोर वॉर्म सर्किल। वॉर्म सर्किल का मतलब है कि जब हम लिस्ट बनाते हैं तो उसके अंदर में जो फैमिली, जो मेंबर है हमारे, जो एकदम क्लोज है, जो हमारे क्लोज फ्रेंड है, फैमिली मेंबर है, वो वॉर्म लिस्ट में आते हैं। और हमको इनके पास जाते हुए डर लगता है कि पता नहीं ये हाँ करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या सोचेंगे। ये जबरदस्त हेजिटेशन होती है दोस्तों। तो ये हमको, मैं आपको बताऊं, ये बिल्कुल हर किसी के मन में आता है, मेरे भी मन में आया था। और ये भी मैं जानता हूं कि जब इन लोगों के पास जाएंगे तो यही हमको चमकाएंगे। कुछ लोग मना करेंगे इसमें से, लेकिन कुछ लोग जरूर हमारे साथ भी होंगे। और लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये साथ हो ना हो, इनको हमको साथ में लेना है। आप सपोज करिए जब आप सफल बन जाएंगे, जब आप सफल बनेंगे और सफलता जब सेलिब्रेट करेंगे, तो जब अपने वार्म सर्किल के लोग ही नहीं होंगे हमारे साथ में, तो उस सफलता का महत्व क्या होगा उस सफलता का। इसलिए हमको इन लोगों के साथ में जो है ना, इनको इग्नोर नहीं करना है, साथ में लेना है, इनसे अच्छे रिलेशन बना करके रखने हैं, क्योंकि ये हमारे अपने हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, डूज ऑफ लिस्ट मेकिंग, कि हमको कौन कौन से काम करने चाहिए लिस्ट बनाते समय। ये इसके 4 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे। तो पहला पॉइंट इसमें है कि लिस्ट सिटी वाइज या स्टेट वाइज बनाओ। अपने को जो लिस्ट है वो सिटी के अकॉर्डिंग या स्टेट के अकॉर्डिंग बनानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों हमारा जो मोदी केयर है वो पूरे इंडिया के अंदर में हर स्टेट में मोदी केयर है। इसलिए हमको पूरे इंडिया के अंदर में अपने बिजनेस को फैलाना है। और ये आप सभी को मालूम है कि हमारे जो मोदी केयर की जो बिजनेस मीटिंग है वो पूरे इंडिया में होती है। और पूरे इंडिया के अंदर में जो हमारे जो अप्लायंस हैं, जो टीम मैनेजमेंट है, वो पूरे इंडिया के अंदर में ये SPBM, मतलब सक्सेस प्रिंसिपल बाय मोदी केयर, इसकी शानदार ट्रेनिंग हमको प्रोवाइड कराते हैं। तो आप सोचिए कि यदि हमारे जो हमारी टीम कोई कोलकाता में है, कोलकाता में कोई मीटिंग हो रही है, तो हम उनको वहाँ, यदि हमारा कोई जानकार वहाँ रह रहा है, तो हम उनको उस मीटिंग में भेज सकते हैं और अपनी टीम को बड़ा बना सकते हैं। इसलिए हमको सिटी वाइज बनानी चाहिए या फिर स्टेट वाइज बनानी चाहिए। दूसरा है कि लिस्ट बड़ी बनाना और सबको ऐड करो, जितनी बड़ी लिस्ट हो सके, जिनको आप जानते हो, जैसे पहले बताया मैंने, जिनको आप जानते हो और जो आपको जानते हैं, उन सब लोगों को ऐड करते जाओ बिना प्रीजज किए हुए। जो भी आपकी जानकारी में है, जिसका मोबाइल नंबर आपके पास है, नहीं है तो ट्राई करो कि उसका मोबाइल नंबर मिले और उसको आपकी लिस्ट के अंदर में उसको ऐड करते जाओ। तीसरा है कि अपडेट योर लिस्ट। अपनी लिस्ट को जो है अपडेट करते रहना चाहिए हमको। जैसे आप देखिए कि आज नेटवर्क मार्केटिंग का ज़माना है, नेटवर्क का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल ऐप होती है, मोबाइल ऐप के अंदर के में अपडेट आते रहते हैं। और हम यदि उनको अपडेट नहीं करते हैं तो वो ऐप चल नहीं पाते हैं।
इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में भी यदि हम खुद को अपडेट नहीं करेंगे तो वो हमारे साथ वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, हमारी लिस्ट ज्यादा बड़ी नहीं बनेगी। तो एक समय ऐसा आएगा, हो सकता है कि आपको कुछ समय तक सफलता मिल जाए, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपको जो है ना धीरे धीरे जो सफलता मिलनी बंद हो जाएगी, क्योंकि पानी भी वही स्वच्छ रहता है जो बहता रहता है, चलता रहता है। 1 मिनट। तो अपने को अपडेट करते रहना है। लिस्ट को अपडेट का मतलब ये है कि हम रोज ट्राई करें कि एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी जिनको भी हम मिलते हैं उनके मोबाइल नंबर उसमें ऐड करते रहें। आज आप देखिए, जरा सोचिए कि पहले के टाइम पे 10 साल पहले और आज के अंदर में क्या आप उतने लोगों को जानते हैं जितने पहले 10 साल पहले जानते थे? नहीं। बहुत सारे लोग बढ़े हैं, हमारी जो कॉन्टेक्ट लिस्ट है वो बढ़ी है। तो वो सब कॉन्टेक्ट लिस्ट हम उसको अपडेट करते रहें और इंक्रीजिंग करते रहें हमेशा। और फोर्थ नंबर है इसमें यूज टूल्स। टूल्स का यूज यहाँ क्या करना है कि जैसे मैंने बताया कि सबसे अच्छा तो ये है कि हमको क्या करना चाहिए, एक अच्छी डायरी या एक बढ़िया सा रजिस्टर लेकर के उसमें कम से कम 200 लोगों का लिस्ट जो है तैयार करना चाहिए। लेकिन मान लो आज ये मॉडर्न जमाना है, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने जो मोबाइल के अंदर में जैसे एक्सेल पे आप काम कर सकते हैं। एक एक दो ऐप आती है, उसके अंदर भी आप लिस्ट बना सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लिस्ट आपकी मोबाइल के अलावा जो है ना दूसरे फोल्डर में, दूसरे फाइल में होना चाहिए, चाहे एक्सेल में हो। और हार्ड हार्ड कॉपी के रूप में देखें तो हमारे पास रजिस्टर में या डायरी में वो जरूर हमारे पास वो लिस्ट होनी चाहिए। आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। वाई लिस्ट मेकिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर नेटवर्कर्स। अब हम यह बात करते हैं कि लिस्ट मेकिंग एक नेटवर्कर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है। यदि लिस्ट नहीं बनाए तो क्या हो, और लिस्ट बनाने से क्या हो। तो इसमें 5-6 रीजन यहाँ दे रखे हैं। तो पहला रीजन इसमें है कि ये आपकी फैक्ट्री का भूमि पूजन है। ये मान लीजिए यहाँ पर देखो, आपकी कोई शॉप नहीं है, आपकी कोई फैक्ट्री नहीं है, आपका कोई ऑफिस नहीं है यहाँ पर। तो ये जो हम लिस्ट बना रहे हैं ये तो है हमारी फैक्ट्री। और ये कोई हमारी जो फैक्ट्री है कोई बीघा में, गज में, बीघा में, एकड़ में नहीं है। ये पूरे इंडिया में हम पूरी इंडिया के अंदर में हमारी फैक्ट्री को खोल सकते हैं। और जब कोई फैक्ट्री है जब हम बनाते हैं तो उससे पहले भूमि पूजन करते हैं। तो ये मान लीजिए जो रजिस्टर में, डायरी में आप नाम लिख रहे हैं, जहां पर हम दीपावली पे लिखते हैं ओम लिखते हैं, या कुछ भी श्री लिखते हैं, कुछ भी, तो वो एक तरह से मान लीजिए कि भूमि पूजन हुआ हमारा। और दूसरा है कि उस फैक्ट्री के लिए, जिस फैक्ट्री को आपने किया है, उसका ये रॉ मटेरियल है। क्योंकि कोई भी फैक्ट्री बिना रॉ मटेरियल के नहीं चलेगी। रॉ मटेरियल, फैक्ट्री में रॉ मटेरियल का होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। और यहाँ पर हम बिजनेस किनके साथ करते हैं? लोगों के साथ करते हैं। लोगों का बिजनेस है, सीखने सिखाने का बिजनेस है। यदि आपके पास लीडर्स ही नहीं रहे, लोग ही नहीं रहे, तो फिर आपकी फैक्ट्री चलेगी कैसे? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक नेटवर्कर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, और बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे कहता है कि यही सिस्टम की शुरुआत है। आज हम कुछ भी करें नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर में, लेकिन घूम फिर करके धुरी वो सुई कहाँ जाती है, किधर जाती है? लोगों की तरफ जाती है। लोग नहीं है तो लोग आएंगे कहाँ से? लिस्ट से आएंगे। लिस्ट में आप नाम उनका लिखे तो इस सिस्टम की शुरुआत होगी। फिर लिखने के बाद में फिर हमको, मैं आगे बताऊंगा आपको कि कैसे लोगों को सिलेक्शन करना है कि पहले किन लोगों के पास जाना चाहिए और किन लोगों के पास बाद में जाना चाहिए। और दूसरा, मैं चौथा पॉइंट यहाँ बताऊं कि ये ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का एक्स फैक्टर है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ
देखिए आज हम काम करते हैं, ये आगे आगे की स्लाइड में आएगा, वहां मैं इसका पूरे से डिस्क्राइब करूंगा। तो काम करने के लिए हम 10 घंटे काम कर सकते हैं, 12 घंटे कर सकते हैं, अधिक से अधिक हम 24 घंटे काम कर सकते हैं। 24 घंटे तो कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन 24 घंटे कर भी ले तो कितना कमाएंगे। लेकिन यहाँ आपके पास लिस्ट है, आपकी यहाँ टीम बड़ी बन रही है, तो जो काम आप अकेले कर रहे हो, यदि आपकी टीम में 10 लोग आ गए तो इंटू 10 हो गया। और फिफ्थ पॉइंट यहाँ पर है कि ये छोटा सा एक्शन बड़ा माइंडसेट करता है। यदि मान लीजिए कि आपने लिस्ट बना ली, और लिस्ट बनाते समय बताऊं कि फैमिली के सारे मेंबर होने चाहिए। तो फैमिली में हो सकता है कि आपके मोबाइल में 100 कॉन्टेक्ट है, 100 आपकी वाइफ के मोबाइल में मिल जाएंगे, कुछ आपके बच्चों के मोबाइल में कॉन्टेक्ट मिल जाएंगे। तो बड़ी लिस्ट बन गई, तो ये क्या होगा, एक्शन तो छोटा सा है, एक बार टाइम तो लगेगा, हो सकता है आपको 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, लेकिन ये बड़ा माइंड सेट करता है। हमको जब मालूम चल गया है कि हमारे पास 200 लोग हैं, और उसमें से 5 लोग मना कर दिए, 10 कर दिए, 15 कर दिए, 20 कर दिए, 50 कर दिए, 100 मना कर दिए, मान लीजिए 150 मना कर दिए, मैं कह रहा हूँ 175 भी मना कर दिए, तो आप ये देखिए कि आपके पास 25 लोग तो मिले, जो 25 लोग हाँ कर रहे हैं। और 25 लोग जब वो मिल गए, तो 25 लोगों के पास भी तो 200-200 की लिस्ट है, उनके पास भी हमको वही काम करवाना, लिस्ट बनाना है। तो 25 लोगों से तो आप बहुत जबरदस्त पैसा कमा सकते हैं, वो भी कमाएंगे और आप भी कमाएंगे। और मैं तो कह रहा हूँ 25 भी छोड़ो, 200 में से 195 लोग भी मना कर दे, 5 लोग भी आपके पास आ गए दोस्तों, तो 5 लोगों के पास भी 200-200 लोगों की लिस्ट है, 1000 आदमी और आपकी लिस्ट में शामिल हो गए। और उन 1000 आदमियों से उनमें फिर 5-5 आएंगे, तो आप देखो कि कितना बड़ा एक नेटवर्क बना सकते हो, और एक बहुत बड़ी इनकम जिसके लिए आप सोच रहे हो, जो आपके ड्रीम, जो बड़े बड़े ड्रीम हैं, वो आसानी से आप पूरे कर सकते हो। और 6 पॉइंट यहाँ पर कहता है कि 90% लोग इस स्टेप पर ही फ्लॉप हो जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में देखते हैं ना, बहुत सारे लोग जो ये नेगेटिविटी बड़ी है, और हम जब जाकर के लोगों से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि जी हमने तो करके देख लिया, हमने तो काम किया था, 2 साल पहले किया था, 3 साल पहले किया था, 1 साल पहले किया था, कुछ नहीं होता इसमें, तो ये सब ये बकवास चीजें हैं। वो क्यों फेल हुए? क्योंकि वो इस सिस्टम का जो पहला जो बेसिक है लिस्ट बनाना, वो लिस्ट ही नहीं बनाए, इसलिए वो फेल हो गए। लोगों के पास कैसे 5-7 लोगों के पास चले गए, और 5-7 लोगों के पास गए होंगे, 10 लोगों के पास गए होंगे, और उन्होंने वहां ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, उन क्वेश्चन के जवाब नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग ली नहीं, सिस्टम में आए नहीं, लिस्ट बनाए नहीं, इसलिए वो फेल हो गए। तो इसलिए हमको लिस्ट मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं, जस्ट डू इट। ये 2 काम हमको करना है। कि पहला तो हमको करना है कि हैव प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस। एक्चुअल में एक सबसे बड़ा फेलियर का कारण ये है कि जब हम सोचते हैं, लिस्ट बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि यार हमारे अंदर में प्राउड नहीं आता है हमारे बिजनेस के लिए। प्राउड क्यों नहीं आता है? क्योंकि इसका कहीं टीवी पे ऐड नहीं आता है, इसका कहीं न्यूज़पेपर में ऐड नहीं आता है। और हम सोचते हैं कि जब हम लोगों के पास जाएंगे तो वो क्या सोचेंगे कि साबुन बेचने लगे हैं, ये सर्फ बेचने लगे हैं, ये पेस्ट बेचने लगे हैं। मेरे को भी कई लोगों ने कहा था, बोले यार मेरे लेवल का काम नहीं है। और मैं कई बार बता चुका हूँ ये एग्जाम्पल, मेरे एकदम खास ये है, उन्होंने कहा कि ये मेरे लेवल का काम नहीं है। और जबकि मैं बताऊं कि मैं जब उनके पास गया था, तो मेरे पास मोदी केयर से मिली हुई कार थी मेरे पास 11 लाख की, और जिनके पास मैं गया था उनके पास 2.5 लाख रुपए की कार थी, और आज भी वो 2.5 लाख रुपए की कार के अंदर ही है, और सेकंड हैंड कार खरीदी हुई थी। और वो मेरे को कह रहे हैं कि ये मेरे लेवल का काम नहीं है। मैंने कहा भाई साहब आप बिल्कुल सच कर रहे हो, आपके लेवल का काम नहीं है, ये तो हमारे लेवल का काम है। आज 11 लाख की कार में है, और 2-3 साल बाद जब आपके पास आएंगे 2022 में, तो 1 करोड़ की कार में आएंगे। तो दोस्तों लेवल ये है। मेरे को प्राउड फील था लोगों में, लेकिन अधिकतर लोगों में कि प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस नहीं होता है। वो देखते हैं यार ये छोटा बिजनेस है क्योंकि इसमें पैसा नहीं लगा। ऐसा कोई बिजनेस होता है जिसमें पैसा नहीं लगता है? हमने हमने हमेशा ये सुना है कि बिजनेस करने के लिए लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, अरबों रुपए लगते हैं। लेकिन इसमें आपका कुछ लगा ही नहीं। इसमें क्या लगा? आपका एक घर का सामान लिया, वो देख रहे हो कि वो तो वैसे ही लग रहा है आपका, इसलिए आपकी जो गर्दन है वो लंबे नहीं हो पाती है। हमको यहाँ प्राउड फील करके जाना है लोगों के पास, कंपनी के प्रति पूरा फेथ रखना है, बिलीफ सिस्टम रखना है, विश्वास रखना है। और विश्वास रखने के बाद आपको पूरा विश्वास आपके सपनों पे भी रखना है, आपकी पूरी टीम पे भी रखना है, और जिसके पास जा रहे हो उस पे भी रखना है। और उसके आप जब जाओ तो आपको ये सोच करके जाना है, जैसे सेकंड पॉइंट करा है कि नॉट सेलिंग, कि मैं कुछ सेल करने के लिए नहीं जा रहा हूँ। आप कभी अपने आप को सेल्समैन मत सोचना, क्योंकि सेल्समैन क्या कमाता है?
10,000 कमा लेगा, 15 कमा लेगा, महीने का 20,000 कमा लेगा, 25,000 कमा लेगा। नॉट शेयरिंग, ये भी मत सोचना कि आप कुछ शेयरिंग करने जा रहे हो। आप ये सोचना हैव सर्विंग एटीट्यूड, मतलब आप ये सोचना है कि आप जिसके पास जा रहे हो उसको कुछ देने के लिए जा रहे हो, उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू क्रिएट करने के लिए जा रहे हो। और आप दोस्तों, मैं तो एक बात बताता हूँ आपको, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए सभी के साथ हुआ होगा, मेरे साथ तो कई बार हो चुका है कि मेरे को एक बार एक नोटों का जो है ना, एक पर्स मिल गया मेरे को। और पर्स मिला और मुझे मालूम चल गया कि इनका पर्स गिरा है। और मैंने वो जो पर्स है मैंने उनको दिया। मैंने कहा भाई साहब थोड़ा संभाल के चलो, आपका पर्स नीचे गिर गया है। और दोस्तों उनके चेहरे पे इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी कि उन्होंने थैंक यू कहा। और उस थैंक यू से मुझे भी बहुत ज्यादा खुशी मिली। तो मैं ये बता रहा हूँ कि जब हम किसी का भला करते हैं तो हमको जो है ना, बहुत जो अंदर की जो फीलिंग्स हमें बता नहीं पा रहा हूँ, शब्द नहीं है मेरे पास बताने के लिए, वो फील ही कर सकते हैं हम। मतलब स्पीचलेस हूं मैं वो बताने के लिए। वो फीलिंग जो मेरे को हुई थी उस वक्त, इतनी अच्छी फीलिंग होती है कि आप सोचिए कि आपने किसी को मोदी केयर बताया और वो बेचारा गरीब है, कर्जे में डूबा हुआ है, या बेटे को पढ़ा नहीं पा रहा है, बेटे की शादी नहीं करा पा रहा है, आपने उसको मोदी केयर में लाए, आपने उसको सफल बनाया। काम तो उसी ने किया लेकिन आपने सफल बनाया। और जब उसके बेटे की शादी होती है, जब उसका खुद का मकान बनता है, जब उसके घर में जो है ना वो सारा कर्जा उतर जाता है, उसके बैंक में बड़े बड़े चेक आते हैं, तो दोस्तों उसकी आत्मा से जो ब्लेसिंग मिलती है ना, वो ब्लेसिंग इस बिजनेस की सबसे प्यारी चीज है वो। और वो ही ब्लेसिंग हमें यहाँ पर आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है कि हम ये जो सेवा का काम है, आप चाहे बिजनेस कर रहे हैं चाहे जॉब कर रहे हैं, उनसे नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर हम सेवा भी कर रहे हैं, लोगों की लाइफ को एक अच्छे वे में, एक अच्छे डायरेक्शन में जो हम उनको वो दिशा दिखा रहे हैं उनको। तो ये जो फीलिंग है ये बहुत अच्छी फीलिंग है। तो आपको लिस्ट बनाते समय जाते वक्त आपको ये देखना है कि एक तो प्राउड ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए अपने ऊपर, अपनी कंपनी के ऊपर। और आपको दूसरा ये सोच के जाना चाहिए कि आप सेलिंग करने के लिए नहीं जा रहे हैं, शेयरिंग करने के लिए नहीं जा रहे हैं। आप उनको हैव सर्विंग एटीट्यूड, आप उनको सर्व करने के लिए जा रहे हैं, कुछ देने के लिए जा रहे हैं, मतलब गिविंग मोड में जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है कि एफर्ट्स की पावर 2 या एफर्ट्स n इज इक्वल टू सक्सेस। जैसे मैं अभी आपको बताया था कि अकेले हम कितना काम कर सकते हैं, 5 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे। लेकिन दोस्तों यहाँ यदि हम टीम बना लेंगे तो आप सोचिए कि जिसका जितना बड़ा नेटवर्क होगा। जैसे मैं मुकेश अंबानी जी का एक एग्जांपल देता हूँ कि हम लोग पूरे जीवन के अंदर में, हम एक वीक के अंदर में कितना घंटे काम करते हैं, 8 आवर्स से 10 आवर्स करते हैं मान लीजिए। और पूरी लाइफ के अंदर में हम 1,25,000 घंटे काम करते हैं। और अंबानी जी के यहाँ पर जियो के अंदर में 50,000 कर्मचारी काम करते हैं और वो 10 घंटे काम करते हैं। इसका मतलब 5 लाख घंटे एक दिन के वहां पर क्रिएट हो रहे हैं। तो उनकी इनकम में हमारी इनकम में आप देखिए कि पूरे लाइफ की इनकम हमारी एक तरफ, और उनकी एक दिन की इनकम हमारी पूरी लाइफ की इनकम से इंटू 4 है। इसीलिए वो आज दुनिया के नंबर 5, मतलब 5वें पायदान पे है। रईसों के अंदर में सबसे अमीर व्यक्तियों में 5वें नंबर पे मुकेश अंबानी का नाम आता है। ये पावर किसका है? ये नेटवर्क